क्वेश्चन नंबर 6 सर्कल का क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। लिखा हुआ है इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस cy प्लस a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका दिया हुआ है। यहां सबसे पहले सॉल्यूशन लिख करके लिखिए यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कल। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस cy प्लस a इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3ax प्लस dy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q। यहां पर दो सर्कल है और दोनों इंटरसेक्ट करता है एट 2 पॉइंट्स। दैट मीन्स वी से फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स आर P एंड Q। इस प्रकार का सर्कल बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कल आप इसको ले लो, सेकेंड सर्कल इसको बन लो। ये हो गया आपका कॉमन कॉर्ड। क्या मिला? कॉमन कॉर्ड, ये निकला। अब यहां से क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर एक कंसेप्ट है आपको, व्हेन टू सर्कल्स आर इंटरसेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स देन इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड्स आर S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। बस यहां पर ये फॉर्मूला समझिए, कंडीशन समझिए या जो भी समझिए, ये आपको यहां पर अप्लाई होगा। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 मतलब S1 हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, S2 हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 2ax माइनस क्या जाएगा, यहां पर देखिए 2ax, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ay 3x, फिर यहां पर प्लस cy माइनस dy हो जाएगा प्लस a माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे, यहां पर आपका हो जाएगा 2ax प्लस 3x, क्या जाएगा ये 5ax। तो 5a को ब्रैकेट कर लो, y कॉमन ले लो तो c माइनस डी हो जाएगा और प्लस यहां से हो जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड या इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये रूल है, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स देन इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर आगे पढ़िए। देन द लाइन, अब ये देखिए इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से देखिए यह लाइन जो है आपका, अभी जो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हुआ तो ये हुआ, और ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन दे रहा है, ये भी बुक भी लिख रहा है कि ये भी इसी लाइन को लाइन पे एग्जैक्ट पास करता है, इसी लाइन से दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं बोथ लाइन्स, और ये एक लाइन है एंड लाइन 5x प्लस by माइनस a इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइन PQ। अब ये भी लाइन PQ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइन भी PQ को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हुआ कि बोथ लाइन रिप्रेजेंट्स आर, बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम लाइन, बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम लाइन। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका एक रूल है, आप रूल समझ लीजिए कि जब दो लाइन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, बोथ यदि से एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यह रेशियो होगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये आप पढ़े होंगे निश्चित रूप से। यहां पर यही कंडीशन लगाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहां पर 5a है, या कोफिशिएंट ऑफ x 5 है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y यहां c माइनस डी है, और कोफिशिएंट ऑफ y यहां पर b है। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म यहां a प्लस c है और यहां माइनस a है। अब इसको आप क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां से देखिए आपका ये तो यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से आपको a प्लस सी है, a है, यहां से इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां से कीजिए क्या आ जाएगा, यहां से फर्स्ट में आप
या फर्स्ट या लास्ट को ले लेते हैं, इसको ले लीजिए, क्या जगह ये माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं, ए इंटू माइनस ए स्क्वायर, यह 1 है, इधर से आ जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब यहाँ हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब इसी दोनों में से फिर से सॉल्व करना है। यहाँ देखिए सी आ गया, सी तो होना नहीं चाहिए, यहाँ देखिए यहाँ पर a प्लस 1 था, यहाँ पर ये सी आ गया, पता नहीं कैसे आया, a प्लस 1 होगा ये, तब यहाँ a प्लस 1 होगा, यहां से ये 1 होगा और यहां से 1 होगा। अब देखिए आपका फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व किया है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आप जब कम्प्लेक्स नंबर सॉल्व किए होंगे, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, हमें ए का ही वैल्यू निकालना था। जैसे कि लिखा हुआ क्वेश्चन में एग्जैक्ट वन वैल्यू ऑफ ए के टर्म में आंसर था, इसलिए हमने बीच वाला सिस्टम नहीं लिया। कौन सा लिया? फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो को हमने कंपेयर किया और ए स्क्वायर ए प्लस 1 हुआ। ये आपको इमेजिनरी सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? इमेजिनरी सॉल्यूशन, ये रियल सॉल्यूशन नहीं देगा। इसका वैल्यू हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ ए, या यहां लिख सकते हैं नो रियल सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ ए का कोई भी रियल सॉल्यूशन, यह जो स्टेटमेंट था ये नहीं होगा। फिर इसे एक बार रिमाइंड कर लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ था। यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल है, फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल। वो सर्कल, दोनों सर्कल जो था आपस में इंटरसेक्ट करता था। तो रूल है व्हेन 2 सर्कल आर इंटरसेक्ट देन फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ये आ गया। अब ये जो कॉमन कॉर्ड था, एक अनदर लाइन था जो भी इसी पॉइंट से पास कर रहा था। 1 पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, बोथ पॉइंट से पास करता है। इसका मतलब यह इक्वेशन और यह इक्वेशन दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए हम आपको कंडीशन लिखा है व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल या सेम लाइन पासेस थ्रू, एक ही लाइन से पास करेगा, दोनों एक ही लाइन पर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ वाई रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम होगा। इसी कंडीशन को हमने यहाँ फॉलो किया। क्वेश्चन में आंसर था ए के टर्म में, इसलिए हमने फर्स्ट और लास्ट रेशियो को क्या किया? इक्वेट किया। यहां से ये निकला और ये क्वेश्चन, ये जो रिलेशन है, आप यहां से ये निकालोगे तो वैल्यू ऑफ ए, यहाँ डी निकालोगे तो निगेटिव आएगा। तो वैल्यू ऑफ ए यहाँ क्या आ गया? इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नो रियल वैल्यू ऑफ ए या नो रियल सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।